एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज के इस लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन चीज करने वाले हैं और बेहतरीन चीज हमारे पास ये भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। सर डी ब्लॉक में बहुत सारे एलिमेंट हैं, उन सभी एलिमेंट्स का क्या क्या एटॉमिक नंबर होता है, उनको याद करने की ट्रिक्स क्या होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे। सर सबका हर एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, उसको समझने वाले। अगर मान लीजिए हमको बाई चांस हमको एटॉमिक नंबर भी नहीं पता, सर हमको याद ही नहीं आ रहा है एटॉमिक नंबर क्या होगा, लेकिन फिर भी हम उसका क्या कर सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे वो आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की यूनिट 2 चल रही है, क्योंकि इससे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट हम पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने भाई लिगेंड्स क्या होता है, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होती है, आईयूपीएसी क्या होती है, वनस थ्योरी क्या होती है, सब कुछ जान लिए थे। और इस यूनिट में हम जानने वाले हैं भाई बहुत सारी चीजें, जैसे वीवीटी हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, क्योंकि इस यूनिट का ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले पहला जो लेक्चर हुआ था हमने उसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीवीटी के पोस्टुलेट को कर लिया था। आगे ये सब टॉपिक्स हम करने वाले, आपको मैंने बता दिया, एक बार देख लीजिए। अभी आपको बताया जाए तो वीवीटी जब हमने पढ़ा था तो वीवीटी के भाई कौन कौन से पोस्टुलेट थे, क्या बोलता है वीवीटी, ये सब हमने जाना था। हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा होता है, इन सब के बारे में जान लिया था, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, ये सब जान लिया था। अगर किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का हमको हाइब्रिडाइजेशन फाउंड करना है, उसकी ज्योमेट्री फाउंड करनी है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पता करना है कि सर वो हमारा डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, तो इन सब के लिए हर एक एलिमेंट का मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना बहुत जरूरी है। और वो भी किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अगर आपको आता है तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं आता है तो वह सीख लीजिए, क्योंकि हम इस वक्त हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले हैं जो डी ब्लॉक के अंदर आता है। चलिए सर बताइए हम कैसे करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई सबसे पहली बात तो ये भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी सब सेल। भाई जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने पर, वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और भाई अगर आपको मैं बताना चाहूं, यहां पर डी ब्लॉक की कहानी, भाई डी ब्लॉक को एक्चुअल में 4 सीरीज में बांटा गया है। डी ब्लॉक को कितनी सीरीज में बांटा गया है? 4। सर वो 4 सीरीज कौन कौन सी है जरा बताएंगे? बिल्कुल, एक होती है हमारे पास 3D सीरीज, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट होता है भी जान लेंगे। दूसरी हमारे पास 4D सीरीज होती है, तीसरी हमारे पास 5D सीरीज होती है, और चौथी हमारे पास जो होती है वो होती है 60 सीरीज। भाई 4 सीरीज है अपने पास। कौन कौन सी होती है 4 हमारे पास सीरीज? 3D, 4D, 5D और 60 सीरीज, ठीक है ना। इन चारों सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उनका क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उन सब चीजों को जानने वाले हैं। चलिए फिर एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं सर। हम बड़े ही प्यार से यहां पर लिख लेंगे, हम 3D सीरीज की बात करेंगे, यहां हम 4D सीरीज की बात करेंगे, यहां हम 5D सीरीज की बात करेंगे, या हम 60 सीरीज की बात करेंगे, ठीक है। ओके, सभी एलिमेंट्स को लिखो सर। 3D सीरीज में कौन कौन आता है सर? इसमें आता है सर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। बहुत बढ़िया। कितने एलिमेंट्स आते हैं सर? 10 आते हैं। अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो उसमें 10 एलिमेंट्स आते हैं भाई, 10 एलिमेंट आते हैं भाई। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आपको याद है? बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो मैं आपको अपनी कोई एक ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आप याद रख सकते हो। आपको पसंद हो ठीक है, नहीं पसंद हो स्किप करके अपनी ट्रिक बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है भाई, स्कैंडियम टाइटेनियम, यहां से पूरी सीरीज याद रखने के लिए सीटी बजाकर, देखो सब सीटी बजाकर, सीटी जानता ना, सीटी बजा विजिल, सीटी बजाकर मांग फरारी। भाई फरारी है तो मेरे को मांगनी, मैं सीटी बजा के मांगूंगा भाई फरारी लेके। सीटी बजाकर मांग फरारी, कोई नहीं कंजूस यहाँ।
यहाँ कोई कंजूस नहीं है भाई, सीटी बजा के मांग ले तो मांग ले, क्या दिक्कत है भाई। अपन को क्या करना है, एक्चुअल में मांगना नहीं है, अपन को याद रखना है केवल 3D सीरीज को। तो 3D सीरीज को याद रखना है, इसलिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बना ली। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही साथ एक चीज और जान लो भाई, और वो चीज ये है सर, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होना बहुत जरूरी है। इसका एक्चुअल में होता है 21, इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स इसमें हमारे पास पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं सर 4D सीरीज में कौन कौन आता है, उनको भी लिख लीजिए। लिखिए सर कौन कौन आता है। यट्रियम, जिरकोनियम, नोवेलियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये हमारे पास 4D सीरीज है सर, इसकी भी ट्रिक हम जान लेंगे। फिलहाल इसके अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं तो ये हमारे पास 39 से लेकर 48 तक होता है। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। ये हमारे पास क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक या फिर हम बोल सकते हैं हाँ एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, साथ ही साथ अब हम आते हैं सर 4D सीरीज पर। पहले इसकी ट्रिक तो बता दो सर, ठीक है, इसकी ट्रिक जान लो भाई, ट्रिक जान लो भाई, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मैंने आपको बना रखी है, लेकिन आपकी अपनी खुद की ट्रिक है तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हम कंजूसी नहीं करेंगे। यारी जरा निभाना मोहित, मोहित से बोला यार भाई यारी नहीं तोड़नी है क्योंकि तुम्हारा जो फ्रेंड है बहुत अच्छा इंसान है। यारी जरा निभाना मोहित, तू और रुस्तम रोड पर आ जाएंगे करोड़पति से। यारी टूटी करोड़पति से रोडपति, ठीक है ना। तो यारी जरा निभाना मोहित, तू और रुस्तम रोड पर आ जाएंगे करोड़पति से। अगर आपको तू नहीं नजर आ रहा ना, इसमें टकला कर लो, बेस्ट लगता है वैसे भी। यारी जरा निभाना मोहित, टकला रुस्तम रोड पर आ जाएगा करोड़पति से। आई होप बात समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर हम 5D सीरीज की बात करें, बिल्कुल कर लो भाई। 5D सीरीज में कौन कौन आता सर, लेंथेनम, ठीक है, टेंटेनम, लेंथेनम, टेंटेलम, वॉल्फ्रम, रेहनियम। अरे एक मिनट, लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलम, वॉल्फ्रम, रेहनियम, ऑस्मियम, ये हो जाएगा हमारा इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। सर ये हमारे पास में है 5D सीरीज के एलिमेंट्स। अगर मैं इनका एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इनका एटॉमिक नंबर सर यहां पर इसका 57 होता है, लेकिन इसके बाद 58 नहीं होता सर, इसका होता है 72। आपसे कहा जाएगा सर, आपने पहले पता होगा वैसे तुम लोगों को, 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स को लेंथेनाइड सीरीज में काउंट किया गया, मतलब एफ ब्लॉक में है। तो फिलहाल हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। 57, 72, यहाँ 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79 एंड लास्ट इज 80। 57 के बाद 72 और 72 से लेकर 80 तक के एलिमेंट्स आपके आते हैं किसमें, 5D सीरीज में। सर पहले इसको भी याद करने की ट्रिक देख लें ताकि हम इजीली सब कुछ कर सकें। ठीक है भाई, याद करने की ट्रिक देखो क्या सर, ला हफ्ता, हफ्ता मतलब हफ्ते का नाम नहीं सुना, पुरानी फिल्मों में देखा होगा, चाकू निकाल के पूछते भाई हफ्ता निकाल, वही वाला है ना, वही वाला हफ्ते की बात कर रहे हैं क्या भाई। ला हफ्ता वरना रे उसको इतना पीटूंगा और हंगामा मचा दूंगा। हफ्ता निकाल वरना इतना पीटूंगा कि हंगामा मचा दूंगा, या फिर बोल दे पीटने के बाद भाई हंगामा मचाना थोड़ा सा अलग है, हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा, ऐसे बोल दो, इतना पीटूंगा और हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे उसको इतना पीटूंगा और हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी और इनको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई मैं एक्चुअल में बता क्यों रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इनका जो है एक्चुअल में क्रम याद रख सको। अगर आपको क्रम पता होगा तो आप इजीली इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद 60 सीरीज की बात करते हैं। 60 सीरीज में कौन कौन होता है सर, एक्टिनम लिख लो पहले, एक्टिनम, ठीक है, रदरफोर्डियम, ठीक है, डोमियम, सीवोर्जियम, बोहरियम, हैसियम, मेटरनियम, डिस्पोर्जियम,
और रॉन्टिजीनियम, कॉपरनिशियम, ये हो गए सर। इनका भी एटॉमिक नंबर लिखना, इनका भी एटॉमिक नंबर लिखना। सर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89 होता है। सर कितना होता है? 89, ठीक है। इसका कितना होता है? 104, यहाँ 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। सर याद कैसे रखना है भाई? आपको 89 के बाद सीधा आएगा 104, मतलब 104, और 104 से लेकर 112 तक के सारे एलिमेंट्स इधर आ जाने हैं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। आज हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर 6D सीरीज मेरे को नॉर्मली ऐसे याद है, है ना? आपको नहीं याद हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इनके ट्रिक से याद रख लो, ट्रिक से याद रख लो। कैसे करेंगे सर? एसी में बैठे रदरफोर्ड, कौन बैठे भाई? एसी में रदरफोर्ड। इसमें अचंभित होने वाली कोई बात नहीं है, साइंटिस्ट हैं, बैठ सकते हैं, कोई क्या प्रॉब्लम है भाई? है तो हम क्या बोलेंगे? एसी में बैठे रदरफोर्ड बोले, डब्बू सिंह वहां हंसो मत। बंदा एसी में बैठा है, बाहर बैठ के कोई दांत फाड़ रहा हो तो डिस्टर्ब होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वो कौन कर रहा है डिस्टर्ब? डब्बू सिंह। तो क्या कहेंगे? एसी में बैठे रदरफोर्ड बोले, डब्बू सिंह वहां हंसो मत, डिस्टर्ब हो रहा है सीएन, कोचिंग को या कॉलेज को या कंट्री को, जो आपको लगे वो कर लेना। हाँ भाई, एसी में बैठे रदरफोर्ड बोले, डब्बू सिंह वहां हंसो मत, डिस्टर्ब हो रहा है कंट्री को। साइंटिस्ट है तो कंट्री को डिस्टर्ब करते। चले गई इतनी बात, आई थिंक आपको समझ में आई होगी। पर इसमें तो कोई प्रॉब्लम मुझे लगता होनी भी नहीं चाहिए। हमने अभी तक क्या जाना है भाई? हमने अभी तक जाना है क्या? 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो उनको याद करने की ट्रिक्स आप लिख लेना भाई, है ना? अब इनके अलावा रही बात एटॉमिक नंबर की, हम कैसे याद रख सकते हैं? एटॉमिक नंबर के लिए आपको एक काम करना है, पहली वाली सीरीज का तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है। सर क्या है? 21 से लेकर 30 तक के आने ही आने। बेस्ट रहेगा अगर आप इस तरह से भी इनको याद रख लो। तो ZnCd ऐसी कॉपर नहीं है, कॉपर चांदी सोना लेके राजी, निकम्मा पीढ़ी पिटेगा डीएस में, कोहेर मैट जो भी है मैंने तो वैसे याद रख रखा है, फेरस हंसो मत जो भी है, मन टकरे, मोनू तू रेस में भाग, ठीक, करो मरो वरना सड़ो, जो भी है। अब जो भी है आपको इस तरह से भी कुछ याद रखने हैं ताकि आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर पाओ। अब यहां पर मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं भाई, उसके लिए आप ध्यान से सुन लेना सारी कहानी। और वो यहां पर ध्यान से सुनने वाली कहानी क्या है भाई? हर चीज में देखो, यहाँ पर 2 1 दिखा रहा है, 2 2 2 3 2 4 2 5। इसमें आपको एक काम करना, सबके ऊपर लिखना है H2D1। सबके ऊपर मतलब यहां पर 2 1 है, 2 1 लिख दिया, या 2 2 है ना, H2D2, या 2 3 है, H2D3, D3, ठीक है। यहाँ 2 4 है, H2D4, ठीक है। यहाँ H2D5, ओके। यहाँ H2D6, यहाँ H2D7, यहाँ H2D8, यहाँ पर H2D9, और यहां पर हो जाएगा H2D10। सर ये क्यों लिखा है पता नहीं, अभी नहीं पता, लेकिन अभी पता चलने वाला है ये क्यों लिखा गया है, ये क्यों लिखा गया है ये अब हम इसका पता करने वाले हैं कि ये एक्चुअल में क्यों लिखा गया है। इसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है, और वो कुछ चीजें कौन कौन सी याद रखनी है सुन लीजिए। मैं कुछ मार्क कर रहा हूं। 3D सीरीज में आपको 2 लोग याद रखने, 2 लोग कौन कौन से सर? पहला एक क्रोमियम, ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है कॉपर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर? 3D सीरीज में हमने 2 लोगों को पॉइंट आउट किया है, ठीक है। 4D सीरीज में क्या करना है भैया? एक को सबसे पहले तो आप कर दो सर्किल। क्या करना है आपको? सर्किल। सर्किल मतलब सर कैसे क्या करना है सर्किल में? हमें अभी बता देता आपको करना क्या। 3D सीरीज में जो पीडी है ना, पीडी, इसको एक्चुअल में सर्किल में रखो। इसका मतलब बताएंगे हम क्या है सर्किल का मतलब, और ये जो स्क्वायर में बना रहा हूं इनका मतलब क्या वो भी हम बताएंगे। इसके अलावा पहला तो
पीडी जो है, पीडी पंडित मोल लो कोई भी 4D सीरीज में पीडी को मैंने सर्किल में रखा है। बाकी इसके अलावा पहले दो और लास्ट का एक, पहले दो और लास्ट का एक, ये ट्रिक बता रहा हूं अभी फिलहाल सुन लो, इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितनी आसानी से होता है। पहले दो और लास्ट का एक छोड़ दो, बाकी सब पर स्क्वायर लगाओ। पहले दो ये छोड़ दिए, इन सबको मैंने स्क्वायर के अंदर बंद किया, ठीक है। इसको भी मैंने, सॉरी लास्ट का एक छोड़ना, इसको भी मैंने क्या किया, स्क्वायर के अंदर बंद कर दिया। अब बताओ कोई समस्या नहीं है सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अभी तक आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा 5D सीरीज पे आओ, 5D सीरीज पे आओ। अभी ये क्यों लगा रहा हूं इसका रीजन मैं बताऊंगा, अभी इसका रीजन मैं बताऊंगा। 5D सीरीज में आते हैं तो इसमें लगातार दो हैं, PTAU, प्लेटिनियम और गोल्ड, इन दोनों को रखो। और आपका लास्ट वाला जो आपकी 60 सीरीज है, इसमें रोएंटजीनियम मतलब Rg, इसको आपको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो। चारों सीरीज में इतना आप कर सकते हो भाई, इतना आप कर सकते हो। 3D में दो है, एक कॉपर है, एक क्रोमियम है, दूसरा कॉपर है, ठीक है। 4D में पीडी पे सर्किल है, बाकी लास्ट का एक, पहले दो को छोड़कर सब पर हमारा एक ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जब हम 5D में गए तो पीटी और AU इन दोनों पर ब्रैकेट है, लास्ट वाले में आपका Rg पे ब्रैकेट है, इसके अलावा नहीं। अब करना क्या भाई, करना यह है, मैंने यहां पर एक जनरल चीज लिख रखी है, सब में H2 आपको नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है, H2। इनका नीचे का भी आपको याद नहीं रखना, ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी, फिर भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे। सब में आपको क्या नजर आ रहा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या है, आपको एक चीज याद रखो पहले तो, इससे पहले और एक और चीज याद रखनी है, और वो ये रखनी है, नोबल गैसेज आपको पता होंगे, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन कौन से होते हैं सर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन, यही तो होती है, बिल्कुल होती है। अब इनका जो एटॉमिक नंबर है वो याद रखना बहुत जरूरी है। हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का आपका कितना होता है 36, जिनोन का होता है 54 और इसका 86। लास्ट में एक और रह गया, अभी एक और रह गया हमारा, वो होता है ऑर्गेनेशन, तो उसका हमारा कितना होता भाई, उसका होता हमारे पास 118 मतलब 118। नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, इतनी बात याद रहेगी, ठीक है। अब यहां से मैं आपको जो ट्रिक बताऊं वो आपको याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है भाई, वो ये याद रखनी है, एक्चुअल में पहले दो छोड़ेंगे तो तीसरा यहां से स्टार्ट हो, चौथा, पांचवा, छठा। ये 3D के लिए एप्लीकेबल होगा, ये 4D के लिए, ये 5D के लिए और ये 60 के लिए। अभी हम चीजों को बटोर रहे हैं, अभी हम चीजों को बटोर रहे हैं, जब बटोर जाएंगे ना तब एक साथ देखेंगे क्या है। नोबल गैसेज में से मैंने 4 लोगों को एलिमिनेट किया है, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडॉन। आर्गन 3D के लिए, क्रिप्टन 4D के लिए, जिनोन 5D के लिए और रेडॉन 60 के लिए। सर ऐसा क्यों किया गया है, अब मैं बताने वाला हूं। इसके अलावा एक और चीज, अब ये नोट करके लिखना, आपको नोट करके क्या लिखना भाई, जहां पर आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है, जहां पर आपको क्या नजर आ रहा है भाई, ब्रैकेट, वहां मतलब है आपको एस में केवल एक इलेक्ट्रॉन देना है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन देना है भाई, एक। जहां आपको सर्कल नजर आया है, जहां आपको सर्कल नजर आया है, वहां आपको एस में 0 कर देना, वहां आपको एस में क्या कर देना है, 0 कर देना। भाई एक बात बता, सर्कल तो मेरे को एक ही नजर आया, वो है पीडी, और कहीं है नहीं। बाकी ब्रैकेट मेरे कई सारे हैं तो उनका ध्यान रखना है। जहां ब्रैकेट वहां S1 और जहां सर्कल वहां पर S0, वहां पर क्या हो जाएगा भाई, S0 हो जाना है। बाकी इसके अलावा जिसका कोई नहीं उसका 2, S में हमेशा कितना आना है, 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं। सर ये क्या मतलब है, अभी तक मेरे कोई भी पल्ले नहीं पड़ रहा है सर, अब पल्ले पड़ेगा, अब पल्ले पड़ने वाला, क्योंकि अब हम यहां पर करने वाले सारी की सारी कहानी। कैसे करने वाले सर, यहां पर हम लिखने वाले हैं सबसे पहले 3D सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 3D सीरीज। तो चलिए सर, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, नाम लिखो भाई। कौन कौन होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सही है। और सबका एटॉमिक नंबर भी आपको पता होगा भाई। क्या होता है हमारा? 21 से लेकर कितने तक है भाई? 30 तक है। ये 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए सुनिए। पहले का तो मैं बता ही रहा हूं 3D का, उसके बाद 4D, 5D, 6D आपको खुद ही समझ में आ जाना है क्या क्या हम करने वाले हैं। इसको मैं कंप्लीट बता दूंगा। इसके बाद जो 4D है, 4D के कुछ एलिमेंट्स का मैं करूंगा, बाकी को आप करना है। 5D के कुछ का मैं करूंगा, बाकी आपको करना है। और 6D के कुछ मैं करूंगा, बाकी आपको करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ 3D के सभी करके कैसे कैसे करने वाले। आपको याद क्या रखना भाई? वही नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, या फिर सीधा सीधा हमने पहले ही नोट करके लिख रखा है ना। 3D के लिए आपको याद किसको रखना है? आर्गन को। 3D के लिए आपको याद किसको रखना है? आर्गन को, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। सही है। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आर्गन लिख दीजिए। क्या लिखना भाई? यहाँ पर आपको आर्गन। ठीक है, यहाँ पर आपको आर्गन लिख देना है। आर्गन लिख देना है, ये सब जगह लिखना है। एक मिनट, क्या कर दिया? ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। सबके आगे आर्गन लिखना है भाई, सबके आगे आर्गन लिख लेना है। ठीक है भाई, लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लिया सर, आर्गन हमने सबके आगे लिख लिया है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। इसके अलावा भी कुछ चीजें लिखनी है। आर्गन के अलावा आपको कौन सी सीरीज है भाई? 3D है ना, आपके पास है 3D सीरीज। ठीक है, तो आपको यहां पर लिखना है 3D और 4S, 4S 3D, 4S और 3D। ठीक है, 4S 3D भी आपको हर एक में लिखना है। चलिए सर, 4S और 3D भी सबके आगे लिखिए, ताकि हम इजीली सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक साथ कर सके। सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक साथ कर सके। फिलहाल हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक्स जाननी है, कैसे कैसे करने वाले है ना। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करते हैं। सर कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वो देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें स्कैंडियम की, स्कैंडियम क्या होता है भाई? 21 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, 21 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आने चाहिए। हमने सबसे पहले आर्गन लिख दिया। आर्गन का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। 21 थे, 18 भर गए, बचे कितने? 3। बचे कितने? 3। सबसे पहले भरा जाएगा 4S, उसके बाद आएगा 3D। तो भाई 3 है तो 4S में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3D में हमारा आ जाएगा। जब हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की सबसे पहली यूनिट जो कराई थी ना, प्लेलिस्ट पे जाओगे, सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे, सबसे पहला मिलेगा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। वहां पर मैंने एक्चुअल में इन सब चीजों के बारे में बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। ये हम शॉर्ट मेथड जानने वाले हैं, और स्पेशली फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां सबके लिए जाना। तो यहां हम बात कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 4S में 2 आ जाना है, 3D में हमारे पास 1 आ जाना है। ठीक है, टाइटेनियम पे पहुंचो भाई। टाइटेनियम का है हमारे पास 22, 18 यहां पर भर गए, देखे तो 4 बचे। 4 में से 2 यहां पर, 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां होना चाहिए। 2 यहां, 4 यहां, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, 2 10 ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है भाई? आपको याद ये रखना है सर, 3D सीरीज में क्रोमियम और कॉपर पर ब्रैकेट लगा हुआ है, और जहां ब्रैकेट है वहां पर क्या आना है? S1 आना है। क्या आना भाई? S1। तो आपको क्रोमियम वाले में इस तरह से ना भरकर और कॉपर वाले में इस तरह से ना भरकर हमें आना क्या चाहिए था? 2 4 आ रहा था ना, 2 4 ना आकर अगर मैं यहां पर 1 कर दूं, यहां 4 की जगह क्या हो जाएगा? 5।
सिमिलरली यहां पर 2 9 आ रहा था, अगर मैं यहां पर 1 कर दूं तो 9 + 1 हो जाएगा यहां पर हमारा 10। सर ये है हमारा एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। सबका हो गया, सबका हो गया। और यहां पर याद रखने वाली कौन कौन सी चीज थी? यहां पर याद रखने वाली चीज थी हमारे पास क्रोमियम और दूसरा हमारे पास कॉपर, क्योंकि इन्हीं के आगे हमने क्या लगाया था? एक ब्रैकेट लगाया था। तो देखो इसको याद रखना बहुत आसान है। याद रखना बहुत आसान है, क्यों है? क्योंकि 3D सीरीज का सबसे सिंपल है। इनके जो एटॉमिक नंबर है वहीं से कर सकते हैं। 2 1 2 1 2 2 2 2। एक मिनट, ये हमने यहां गलत कर दिया। एक्चुअल में क्या आएगा हमारा? 2 2 है। 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 की जगह, क्योंकि ब्रैकेट आएगा यहां पर, ब्रैकेट आ जाएगा तो 1 5 हो जाएगा। 2 5 2 5 2 6 2 6 2 7 2 7 2 8 2 8। यहां पर भी ब्रैकेट है इसलिए 1 10 हो गया। यहां पर 30 है मतलब 2 10। तो इतना आपको याद रखना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आसान था हमारा 3D सीरीज का। अब हम एक बार 4D का भी कर लेते हैं, ताकि हमें सारी चीजें फिर से पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 4D सीरीज की। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 4D सीरीज। सर 4D सीरीज में जो जो एलिमेंट्स आते हैं लिखना: यट्रियम, जिरकोनियम, नोवेलियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, इनका जो एटॉमिक नंबर था वो भी लिख लो। 39, यहाँ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। ठीक है सर, इनका सबका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो कैसे होगा ये भी हम बता देते हैं, भी है ना। देखो कैसे हमने किसको लिया था भाई, जब हम 3D की बात कर रहे थे, 3D के लिए आर्गन था, तो 4D के लिए कौन हो जाएगा? क्रिप्टन हो जाएगा। 4D के लिए हमारे पास आ जाएगा क्रिप्टन। तो आपको वही करना है, यहां पर क्या लिख देना है? यहां पर क्रिप्टन। ठीक है, क्रिप्टन के बाद अच्छा ये चीज देखो, कौन सी सीरीज थी हमारे पास? 3D। तो हमने 3D लिया, 3D के साथ क्या ले लिया? 4s ले लिया। अभी यहां पर अगर हम बात करेंगे 4D सीरीज है, 4D है, तो अगर मैं 4D लूंगा तो 4 में एक प्लस ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 + 1 5, वहां 5s। ये आपको हर एक में लेना है, ये आपको हर एक में लेना है। ठीक है सर, ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जानना है। अब जो ट्रिक हमने जानी है हम उससे करेंगे, जो ट्रिक हमने जानी है अब हम उससे करने वाले, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए अब कैसे करेंगे। सर अगर हम इसकी बात करें क्रिप्टन का 36 होता है। क्रिप्टन का कितना होता है भाई? 36। अगर जैसे हम पहला वाला करते हैं 39 है अभी, उसका 36 माइनस करेंगे 3 बचेगा। 3 में से मतलब 2 S में जाएंगे, एक हमारा जाएगा D। 2 S में जाएंगे, एक जाएगा D में। अगर अब इसके बाद की कहानी अब हम ट्रिक से करना स्टार्ट करते हैं। ट्रिक हमारी क्या कहते हैं सर? 4D सीरीज में एक चीज याद रखना, 4D सीरीज में एक चीज याद रखना, पहले दो और लास्ट वाले में S2 आएगा, क्योंकि यहां पर ना कोई ब्रैकेट है ना ही कोई सर्किल है। PD में S0 आएगा क्योंकि यहां पर सर्किल है। बाकी सब में कितना आएगा? S1 आएगा। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई। समझने की कोशिश ये है भैया, पहला कौन सा? PD में तो सर्किल है, बाकी यहां से यहां तक ब्रैकेट है और इसमें भी क्या है? ब्रैकेट है। इन दो में हमारा S2 आएगा। ठीक है, इसमें भी हमारा S2 आएगा, इसमें हमारा S1, यहां 0, यहां बाकी सब में कितना आएगा? 1 है। हमारे अकॉर्डिंग क्या था भाई? हमारे अकॉर्डिंग दिया था 2 1। ठीक है, 2 2, यहां 2 3 आना चाहिए, 2 3 आना चाहिए। 1 आ रहा है तो 3 + 1 4 हो गया, यहां से कम हुआ यहां बढ़ा 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8। यहां पर तो दोनों के दोनों चले गए, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 10 और 2 10। जब आप देखोगे इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यही होना चाहिए। डन। ठीक है, अभी 4D के बाद हम बात करते हैं 5D सीरीज की। तो हम बात कर लेते हैं भाई 5D सीरीज।
5D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। यहाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है भाई, ये थोड़ा क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए आपको ये चीजें जाननी आवश्यक है। कौन कौन होता है भाई? लैंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलम, वॉल्फ्रम, और फिर क्या आ जाएगा आपका? रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। एटॉमिक नंबर फिर इसका 57 होता है, बाकियों का थोड़ा ज्यादा होता है, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। सर इतना ही होता है? बिल्कुल होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं। सर कैसे हो जाएगा बताइए। इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। इसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा भाई? यहां देखिए हमने क्या कहा था सर, 3D के लिए आर्गन, 4D के लिए क्रिप्टन, तो 5D के लिए कौन आ जाएगा? जिनोन। 5D के लिए जिनोन की बात करता है, यहाँ 5D के लिए आ जाएगा जिनोन। रहेंगी कौन कौन सी चीजें? रहेंगी चीजें यहां पर आपको एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, यह 3 चीजें होती है भाई। 3 चीजें कौन कौन सी सर? अभी डी है ना, 5D है, ठीक है सर 5D है, 5 में एक ऐड करेंगे 6s आ जाएगा फिर, ठीक है, ये सब में रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसके अलावा इसमें 4f ही होता है, 6s है, 5D है, 5 से एक और कम करेंगे 4 बचेगा, 4f। ये सारी चीजें सब में होती है, इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, इसलिए हमने इसमें क्या किया था भाई? इसलिए हमने इसमें कहा था कि थोड़ा सा अंतर है, और थोड़ा सा अंतर बस इसी वजह से है, थोड़ा सा अंतर बस इसी वजह से है और किसी वजह से नहीं, कि इसमें हमारे पास 4f भी इंक्लूड हो जाती है, 4f भी इंक्लूड हो जाती है। कैसे सर? जिनोन की बात करें, जिनोन का एटॉमिक नंबर होता है 54। अगर मैं 57 में से 54 को माइनस करूंगा, मेरे को फिर से 3 बच रहा है, 3 बच रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर भाई? मैं करूंगा सर इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 4f में कुछ आएगा नहीं, हटा दो इसको, 4f में कुछ आएगा नहीं, हटा दो इसको। लेकिन अगर मैं यहां पर करता हूं भाई हॉफनियम का करता हूं, हॉफनियम का कितना है? 72, इसका 54। अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे को बचता है 18। कितना बचेगा? 18। मेरे रूल के अकॉर्डिंग मैं यहां पर 2 कर दूं, यहां पर भी 2 कर दूं, तो अभी भी मेरे पास 14 बचेंगे, जो कि कहां जाएंगे? मेरे 4f में जाएंगे। मतलब सब में इसके अलावा 4f 14 रहना है, सब में इसके अलावा 4f 14 रहना है, ठीक है सर। इनमें क्या है? इनमें वही ट्रिक है, बस इतना जान लो, कहीं ब्रैकेट वगैरह तो नहीं है भाई? है सर, है। कहां पर है? पीटी और एयू में ब्रैकेट है, बाकी कोई नहीं, बाकी सीधे स्पीड से निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सीधे स्पीड से निकल जाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। कहा? पीटी और एयू, पीटी में और एयू में ब्रैकेट है, मतलब हमारा 1 आएगा, बाकी सब में 2 आएगा, 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 या 2 8 होना चाहिए तो 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 9 होना चाहिए तो 1 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 10। सर ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5D सीरीज सबका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसके बाद हमारे पास बचा हुआ है क्या? 60 सीरीज। चलो फिर उसी को क्या छोड़ना, उसको भी कर लेते हैं 60 सीरीज। 60 सीरीज कौन कौन एलिमेंट आते हैं ये तो पता है? पता है नहीं पता है? बिल्कुल पता है भाई, और पता होना आवश्यक भी है। कौन कौन सा आता है भाई? एक्टिनम, एदरफोर्डियम, डबनियम, सिवोर्जियम, बोहरियम, हैसियम, मैटरनियम, फिर क्या है भाई? स्पोर्जियम, रॉन्टजीनियम और कॉपरनिशियम, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर इसका 89 है, बाकी सबका ज्यादा होगा, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। ठीक है सर, चलिए करिए भाई, करिए भाई।
इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करिए। कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए भाई। इसमें जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनके लिए आपको याद क्या रखना है, इनके लिए आपको याद रखना है भाई 60 के लिए कौन आ रहा है, रेडॉन आ रहा है 86 वाला, ठीक है, यहां लिख देते हैं हम रेडॉन 86, ठीक है ना। अब कौन सी सीरीज है भाई, 60 है, तो 60 लिखेंगे, 6 में एक बढ़ाएंगे तो 7s हो जाएगा, एक घटाएंगे तो 5f हो जाएगा। बस इतना ही, जैसे यहां पर किया था भाई, यहां पर किया था हमारे पास 6d था, 5d था, तो 5 में एक ऐड किया 6s हो गया, एक माइनस किया तो 4f हो गया। सेम कहानी यहां पर हमने कर दी। अच्छा ये कहानी हमारी हर एक में होगी, ये कहानी हमारी हर एक में होगी। चलो कर लेते हैं, हर एक में लिख लेते हैं पहले, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान चीज है भाई, बहुत आसान चीजें हैं और समस्या भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए भाई, वही रेडॉन है, ठीक है सर, रेडॉन का होता है 86, ठीक है। यहां पर पहला हमारा 89, 86 को माइनस करेंगे, फिर से 3 बचेगा, 3 बचेगा सर, 2 यहां 1 जहां, ये तो 0, तो इसको हटा दो। चलो सर, पहले वाले में हमारा 5f नहीं आना है, पहले वाले में हमारा 5f नहीं आना है, बाकियों में आएगा, बाकियों में आएगा पहले की तरह। सर यहां से आप माइनस करोगे ना, यहां से फिर से वही 18 बचने वाले, तो 2 2 14, यहां सब में 5f 14 आ जाएगा। इससे पहले 4f 14 आ रहा था, इन सब में क्या आ जाना है, 5f 14। भाई क्यों करा रहा सर ये हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बहुत जरूरत पड़ने वाली इस चीज की, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, इसलिए हम ये सब कराने वाला है। यहाँ देख लो भाई, कोई ब्रैकेट वगैरह तो नहीं है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा हो। तो हम जैसे पहुंचे, हमने देखा ब्रैकेट है सर, कहां पर है, आरजी मतलब एक ही है ना, हाँ एक ही है, कोई बात नहीं, एक है तो मतलब आरजी वाले में 1 करना है, बाकी सब में तो 2 रहना है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 1 10 और 2 10, यहां पर हो जाएगा 2 10। आई होप ये सब का 3D 4D 5D 6D चारों सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चल गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक तरीके से और बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए, नॉर्मली पूछ लिया आपसे, क्या पूछ रहे सर, मेरे को ऑस्मियम है, ऑस्मियम का बता दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। मेरे को पता है ऑस्मियम Fe वाले के नीचे आ रहा है, एटॉमिक नंबर भी मेरे को नहीं पता कितना है, अभी तो दिख रहा है, मेरे को नहीं पता वैसे कितना होगा। फिर मैं क्या देखूंगा, यहां पर आता है हीलियम में आर्गन क्रिप्टन जिनोन आएगा, तो हम सीधा सीधा क्या लगेंगे, यहां पर जिनोन लगेंगे, ठीक है सर। कौन सी सीरीज में आता है, 5D, तो 5D लिखेंगे, एक बढ़ाकर S लगेंगे, एक घटाकर F लिख देंगे, ये हो गया सर। 5D है, ऑस्मियम किस में आ रहा है, Fe वाले में, H2D6 होना चाहिए। इस पर अगर कोई ब्रैकेट या सर्किल नहीं है सर, ना ब्रैकेट है ना सर्किल है, तो H2D6 ही होगा। F में हमारे 14 हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जाके वहां चेक करोगे तो यही मिलेगा, यही मिलेगा। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, इनर कॉम्प्लेक्स है, आउटर कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, मैग्नेटिक वेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक है, ये सब के बारे में हम जानने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। बस आपको करना है तब तक शेयर करना जरूरी है, शेयर नहीं करोगे तो ये मैं पहुंचाऊंगा कैसे तुम लोगों तक। जितना ज्यादा फैलेगा, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे, आप लोग बताओगे, मैं उतना ही ज्यादा अच्छे से चीजों को मैनेज करूंगा और लेके आता। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।